इंडिया गुंडागर्दी के मूड में आ गया, इतनी पिटाई होगी आपकी, ये शुक्र करें रंजीत सिंह की तुम औलाद हो, हिंदुओं के राम के शहर में रहते हो, लाहौर में केश कसूर है, और बातें करते हो ऐसे जैसे लखनऊ से अभी ट्रेन से उतरे हो। सेविंग ग्रेस इंडिया का, इट्स अ डेमोक्रेसी, यू कैन टॉक अबाउट इट, you can criticize them, you can have 5,000 political parties in one country. सब बातें इस बात की अक्कास हैं कि तालिबान वापस 90 की दहाई की उस निज़ामी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं जिसे दुनिया ने कबूल नहीं किया था। एक बहुत खौफनाक खबर हमारे मुतालिक शाया हुई है। ये खबर डेली मेल में पब्लिश हुई है, जिसमें इस खबर में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं वो तालिबान के हाथ लग सकते हैं। पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो तालिबान के हत्थे चढ़ सकते हैं। वी डोंट नो कि शलवार कमीज स्लीपिंग ड्रेस उसको नेशनल ड्रेस बना दिया। आप क्या कहेंगे कि आपका फाउंडर ऑफ द नेशन एक बच्ची को भगा के ले गया? अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए। कहा कि जनाब नफल पढ़ लें, गैस निकलने वाली है। वो देश समुद्र में सुराख किया, दूसरी तरफ जापान निकल आया, गैस नहीं निकली, टक टक का मजा। इस इंडिया का, इट्स अ डेमोक्रेसी, you can talk about it, you can criticize them, you can have 5,000 political parties in one country. तो टीपू सुल्तान कौन था उसको भी लोगों को पता चल गया कि क्या है। आपके यहां बाबर 2 का मिसाइल फेल हो गया। जस्ट इमेजिन कि यह मिसाइल इज कॉल्ड बाबर, और ये कोई विंडोज का सॉफ्टवेयर है कि 3.1 से विंडोज एनटी आ गया, बाबर 2 चला दो। When you are testing missiles without on the basis कि इससे हिंदू डर जाएगा, तो आप यूएन जनरल असेंबली में कहां जा रहे हैं भाई? बाबर के जमाने में जाइए, घोड़े के ऊपर आइए। बाबर ने मारे तो सारे अपने पेशावर एरिया के मुसलमानों को, वो तो रहा ही नहीं इतनी देर, उसने लूट मार कर वापस चला गया। वो मोहनजोदारो संभाल के रखा हुआ। ये कहीं इंडिया गुंडागर्दी के मूड में आ गया, इतनी पिटाई होगी आपकी, ये शुक्र करें कि दे आर माइल्ड मैनर्ड पीपल, एंड ऑल द डिमांड फ्रॉम द पीपल हु इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड देम इज अ बिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देयर ओन civilization, which is 5 to 10,000 year old. बेचारों को नकवी नाम के आगे लगा देते हैं। बताए, अरे तेरा क्या काम है नकवी से भाई? रंजीत सिंह की तुम औलाद हो, हिंदुओं के राम के शहर में रहते हो, लाहौर में केश कसूर है, और बातें करते हो ऐसे जैसे लखनऊ से अभी ट्रेन से उतरे हो। पान खाने का शौक ऐसा मरा जा रहा है तुम्हें, तो चले जाओ बांग्लादेश में चले जाते। वो था पाकिस्तान, उन्होंने नाम अपना बदल लिया। एक क्वेश्चन बल्कि कुछ दिन पहले मैंने शायद लगाया भी था ट्विटर पे कि पीटीआई गवर्नमेंट के 4 बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए, तो उसमें लोगों ने इतना मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा सबर कार्ड है और घबराना नहीं है और पता नहीं क्या कुछ लिखा। तो वो ये तो हाल है, ये पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब सोचें, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू ऑफर। आप क्या कहेंगे कि आपका फाउंडर ऑफ द नेशन एक बच्ची को भगा के ले गया? उस पर जना का केस चलना चाहिए, और वो भी अपनी दोस्त की बेटी को, 16 साल की उम्र की लड़की लेके भाग गए जिन्ना साहब, और इस्लामिक मुमलिकत बना रहे हैं। 2 years he lived with a child, had sexual relations with her, and he was rewarded with the title कायदे-ए-आज़म। तो आपको पता ही नहीं कि आपकी, अच्छा फिर माँ के पैर के नीचे जन्नत है, सबकी माँ हिंदू हैं, कोई औरतों की फौज नहीं आई थी कहीं से। उससे नफरत, माँ से नफरत और माँ के पैर के नीचे जन्नत, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शन में आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो यूएन जनरल असेंबली में जाके क्या कहेगी कि वी आर अशेम्ड ऑफ आवर मदर टंग, वी आर अशेम्ड ऑफ आवर ओरिजिन, वी डोंट नो कि शलवार कमीज स्लीपिंग ड्रेस उसको नेशनल ड्रेस बना दिया। मैं ये सोच रही थी कि जिसका जो दिल चाह रहा है, जिसके जो मुंह में आ रहा है वो हमें कहे जा रहा है। अब हमारी अहमियत, हमारी हैसियत, हमारी औकात इतनी है कि जिसका जो दिल चाहता है उसको पब्लिश कर देता है। और हमारी माशाल्लाह से पॉलिसीज़, हमारी स्ट्रेटजीज़ कितनी ज़बरदस्त जा रही हैं कि उन चीज़ों का कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा।
ये बात मैं इसलिए करी हूँ कि एक बहुत खौफनाक खबर हमारे मुतालिक शाया हुई है। ये खबर डेली मेल में पब्लिश हुई है, जिसमें इस खबर में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं वो तालिबान के हाथ लग सकते हैं। पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं वो तालिबान के हत्थे चढ़ सकते हैं, ये कही गई है बात। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी अहम और कितनी खौफनाक बात है और ये क्यों की गई है। डेली मेल में शाया हुआ है कि दी Taliban could get their hands on up to 150 Pakistani nuclear weapons after America's catastrophic withdrawal. अच्छा, ये खबर सिर्फ डेली मेल में ही नहीं पब्लिश हुई बल्कि NY पोस्ट में भी ये खबर पब्लिश हुई है। और NY पोस्ट में ये लिखा है कि जॉन बोल्टन गिव वार्निंग तालिबान may get nuclear weapons after Afghanistan withdrawal. John Bolton gave warning that if the Taliban takes control of Pakistan, that nuclear weapons in the hands of terrorists. तालिबान हुकूमत के नायब वजीर जेल खाना जात नूरुद्दीन तोराबी ने इंटरव्यू में कहा है कि संगीन जराइम पर सजाए मौत और आज़ा काटने समेत सख्त सजाओं का दोबारा से नफाज होगा। उन्होंने ये सजाएं सरेआम ना देने का ऐलान तो किया, लेकिन इसके बावजूद हेरात में मुबैना तौर पर अगवा में मुलव्वस 4 अफराद की लाशों को क्रेन के साथ लटका दिया गया। इसी तरह अफगान सूबे हेलमंद में दाढ़ी तराशने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। क्या ये सब बातें इस बात की अक्कास हैं कि तालिबान वापस 90 की दहाई के उस निज़ामी हुकूमत की तरफ जा रहे हैं जिसे दुनिया ने कबूल नहीं किया था? मैं समझता हूँ 90 की दहाई में नहीं, बल्कि ये 90 साल बल्कि 900 साल पीछे ले जाना चाहते हैं अफगानिस्तान को। और बुनियादी तौर पे मैं यही बार बार दोहराता रहा हूँ कि ये बात हमें समझने की है कि ये एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह है। इस ग्रोह का वहाँ ताकत के जोर पर कब्जा करना ना अफगान अवाम के मफाद में है ना हमारे मफाद में है। इसके असरात पाकिस्तान पर भी मनफी पड़ेंगे। ना ही पाकिस्तान को ये चाहिए कि जितने जोशो खरोश से ये दुनिया में इनकी तर्जुमानी और वकालत कर रहे हैं ये करें। ये हमारे अपने गले पड़ जाएगा। अफगानिस्तान हमारे लिए एक बड़ी लाइबिलिटी बनने जा रहा है। खाली टक टक का मजा ले रहे हैं आप, सही है। फिर आपने कहा हम डैम बनाएंगे, दे 10 रुपए सबके काटे, बना कोई भी नहीं, टक टक का मजा लेते रहे। फिर बोला कराची को दुबई बना देंगे, कराची को हांगकांग बना देंगे, हुआ कुछ भी नहीं, टक टक का मजा लेते रहे। फिर उसके बाद बोला, अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, कहा कि जनाब नफल पढ़ लें, गैस निकलने वाली है। वो देश समुद्र में सुराख किया, दूसरी तरफ जापान निकल आया, गैस नहीं निकली, टक टक का मजा ले। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत की ताकत के बारे में। अब दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ कोई ना कोई पंगा लेता रहता है, कोई ना कोई लड़ाई की शुरुआत करता रहता है। कश्मीर का नाम लेकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें करता रहता है और जब भी मौका मिले वो भारत को प्रोवोक करता रहता है। पर अभी तक दोस्तों भारत की पॉलिसी ये रही है कि जब पाकिस्तान किसी डिप्लोमेटिक तरीके से भारत के साथ पंगा लेता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, पर डिप्लोमेटिक तरीके से। और अगर पाकिस्तान गलती से आतंक का साथ लेता है तो भारत उसका जवाब मिलिट्री के साथ देता है। यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि किसी भी लड़ाई की शुरुआत भारत ने की हो। हाँ, अगर पाकिस्तान किसी चीज़ को शुरू करता है तो भारत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बहुत अच्छे से वो ख़त्म करे, और किया भी है भारत ने। पर अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान के साथ पंगा लिया हो। और इसी बात का दोस्तों पाकिस्तान मीडिया भी शुक्र मना रहा है कि अच्छा है कि भारत पाकिस्तान के साथ कभी गुंडागर्दी नहीं करता, क्योंकि अगर भारत कभी गुंडागर्दी पर उतर आएगा तो पाकिस्तान के पास मुंह छुपाने के लिए, जान बचाने के लिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहें। धन्यवाद।